जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा आपके श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा, 7 दिनों का शुक्राना करने का मुझे आदेश दिया, मुझे सेवा बख्शी। तो आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। सोमवार का दिन था, बहुत ही पावन दिन था। मैंने सावन के फास्ट रखे हुए हैं। बेटी ने भी सावन के फास्ट रखे हैं। मेरा बेटा यह नहीं है गुरुपा, वो आप ही का बच्चा है, आप ही की संगत है। गुरु जी उसे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा। आपने उसको लाइफ की दात बख्शी है, एकेडमिक्स की दात बख्शी है, आपकी छत्र छाया में पल भर रहा है गुरुपा। गुरुजी कभी-कभी बहुत निराश हो जाता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। कभी-कभी जो घर का माहौल है वो इस प्रकार का हो जाता है कि छोटा बच्चा जो है वो निराशा से घिर जाता है गुरुपा। गुरुपा आप अपने बच्चे को कभी भी निराश मत होने दीजिएगा, कभी भी क्षतिग्रस्त ना होने दीजिएगा गुरुजी। कभी भी मत होने दीजिएगा। गुरुपा आपको हमेशा हमेशा उसको आप खुश रहने का आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। उसके आशा के किरण को कभी भी खत्म मत होने दीजिएगा। वो मन ही मन आपको बहुत मानता है गुरुजी। गुरुपा आज सावन का फास्ट था तो आपने घर में जो शिवलिंग रखा है उस पर जल चढ़ाने की आप सौभाग्य और सेवा का अवसर प्रदान किया गुरुजी। जब जॉब के लिए निकली तो रास्ते में गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी की गाड़ियां देख के मन जो है बहुत बहुत हर्षित हुआ गुरुपा। आपके स्वरूप के दर्शन हुए और अंत गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपकी बेटी बहुत खुश हो जाते हैं आपकी ब्लेसिंग्स में। इतनी खुशियाँ अपनी अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं आपकी ब्लेसिंग से, छोटे छोटे ब्लेसिंग से। गुरुपा मुझे बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती हैं गुरुपा। बटरफ्लाई दर्शन भी हुए आज। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। कहाँ मेरी खुशियों को मुरझा दिया क्या था गुरुपा। आप मुझे इन इतनी ब्लेसिंग्स दे के बहुत खुश कर देते हैं गुरुपा, बहुत हर्षित कर देते हैं गुरुजी। संगत जी मुस्कुराने लगती हैं आपकी ब्लेसिंग्स पा करके। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है। मुझे पग पग पर अपनी ब्लेसिंग्स और खुशियों की दात बख्शने का शुक्राना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे बेटे भी अब मुस्कुराने लगे हैं। मैंने सत्संग में अरदास लगाई थी आपसे गुरुपा कि आपने उसे जॉब की दात बख्शी है। आपने उसे गुरुपा काली क्रियाओं से उसे मुक्त किया है गुरुपा। मैंने अरदास की थी, अपने माँ, एक माँ की अरदास आपने सुनी है। आपने बिटिया को ग्लूमीनेस से, डार्कनेस से, उदासी से आप निकाल दीजिए गुरुपा, आप निकाल दीजिए। अब बिटिया फिर से मुस्कुराने लगी है। अभी कुछ ही दिन पहले संगत जी नॉर्मल सी चीज़ों पे जैसे वो मुस्कुराया करती थी ना पहले संगत जी, वो मुस्कुराने लगी है, फिर से मुस्कुराने लगी है संगत जी।
मैं इनमें से किसी बात पे डाँट रहे थे, तो मेरी डाँट सुन कर के संगत जी वो बहुत चुलबुले तरीके से उसने अपनी मुस्कुराहट उसके फेस पर आई, जैसे पहले आया करती थी संगत जी। क्योंकि मेरी डाँट भी संगत जी मेरी डाँट का मकसद भी उसको डाँटना नहीं था संगत जी, बल्कि उसको करेक्ट करना था। गुरुपा, ये आप जानते हैं, बेटी को फिर से मुस्कुराता हुआ देखकर ना छोटे-छोटे बातों पे हँसते हुए देखकर गुरुपा ने हमेशा मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी याद आती है कि मेरे गुरु की बख्शी हुई दात है, मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। मेरे बच्चों के चेहरे की खुशी मेरे गुरु की बख्शी हुई दात है। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा। ये बेटी इन बच्चों की माँ आपका ऋण जो है कभी नहीं चुका पाएगी। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ अपनी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके बेटी दिल्ली से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत जी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा आपके श्री चरणों में आज का जो शुक्राना सत्संग आपकी बेटी समर्पित करती है गुरुपा। आपकी आज्ञा से ही मैं हर एक शब्द बोलूं जो आपकी आज्ञा हो, जो आपका आदेश हो, आप मुझसे वही बुलवाइएगा गुरुजी। तो अब मैं अपने सत्संग को इस प्रकार शुरू करती हूँ गुरुपा। ये लास्ट 2024 के नवरात्रों की बात है जब कन्या पूजन का मैं इंतज़ाम करने लगी थी, तो आपका मैसेज आया था कि नवमी के दिन कुड़िए मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे तो पहचान लियो। तो गुरुपा अम, कन्या पूजन में व्यस्त हो गई और मैं और संगत जी कन्या पूजन में व्यस्त हो गई और सब तैयारियां करने लग गए। कन्याएं आई और उसके साथ बालक भी आए संगत जी। कन्याओं का मैं आपके आशीर्वाद से ही भले प्रकार से उनको कलावा बांध के तिलक लगा के संगत जी और हलवा पूरी का भोग लगा के उनका पूजन किया। जयकारा भी लगाया और इतना बिजी था संगुरु पास सुबह-सुबह का टाइम था क्योंकि ऑफिस जाने वाले होते हैं, न बच्चों ने भी जाना होता है तो गुरुपा अम, गुरुपा मन जो था बहुत प्रसन्न हुआ कन्या पूजन करके। छोटी कन्याओं के साथ उनकी माताएं भी आई हुई थीं और एक दो जो कि बाहर संगत जी खड़ी हुई थी और बैठी हुई वेट कर रही थी और संगत जी इतने में एक माता अंदर आई और आके खड़ी हो गई। संगत जी सब कन्याओं को देखा
और मैंने उनसे पूछा कि आपको मतलब कन्या लेके तो नहीं जाना? तो कुछ नहीं बोली संगत जी और फिर वो चली गई। और उसके बाद संगत जी कन्या पूजन के बाद जब मैंने कन्याओं को विदा किया, तो कन्या और बालकों को विदा किया ना, तो संगत जी और फिर अपना सामान व्यवस्थित करा। तो मैंने देखा कि संगत जी जहाँ पर वो माता माता अंदर आई थीं, उसके पास में संगत जी एक बटरफ्लाई शेप का संगत जी जो बटरफ्लाई शेप की आकृति पड़ी हुई थी नीचे। जब मैंने उसको उठा करके देखा तो मानो संगत जी या तो किसी कन्या के हेयर बैंड पे जो क्लॉथ की बटरफ्लाई लगी हुई होती है या वो होगी। येलो कलर की बटरफ्लाई थी, तो बटरफ्लाई के शेप का कपड़ा था संगत जी, और जो कि रिबन्स में हो सकता है या फिर किसी के वस्त्रों में हो सकता है। तो वो देख कर के संगत जी मैंने उठाया, और तब तक तो संगत जी कन्याएँ काफ़ी देर हो चुकी थी, जा चुकी थी। तो मुझे ध्यान आया कि गुरुपा का मैसेज आया था कि कुड़िए मैं और माता रानी आएँगे तुझे दर्शन देने कन्या पूजन के समय। और पहचान लियो। तो ये ख़्याल मुझे काफ़ी देर बाद आया। बटरफ्लाई तो उस वक़्त मैं नहीं सँभाल लेती और मन खुश हुआ था कि बटरफ्लाई है। एंड बाद में जब मैंने रिलेट किया, तो मन बहुत हर्षित हुआ संगत जी कि मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए हैं। एंड दर्शन का वो साक्ष्य भी छोड़ कर के गए हैं बटरफ्लाई के रूप में। एंड जो वो माताजी अंदर आई थीं, शायद वो मेरी माता रानी ही हो। ये सोच कर के तो संगत जी मन बहुत 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 खुश हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आप आए थे एंड आपने साक्ष्य छोड़ा बटरफ्लाई वाला। तो क्लॉथ के रूप में बटरफ्लाई वाली जो मतलब आकृति के रूप में गुरुपा, जो कि मैंने आज भी संजो करके रखी है गुरुपा। अ, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपको पता है आपकी इन ब्लेसिंग से आपकी बेटी कितनी ज़्यादा खुश हो जाती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी-बड़ी खुशियाँ हैं गुरुपा। इनसे बड़ी खुशियाँ तो मेरे लिए और कुछ भी नहीं है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे घर में पधारने के लिए, और मुझे इतना भाग्यशाली बनाने के लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी। इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पे विराम देके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने पिता के गुरु मंत्र के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं, अपनी हर संगत को, हर बेटी को ऐसे ही दर्शन दीजिएगा मेरे गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुपा आपके श्री चरणों में आपकी बेटी शुक्राना सत्संग समर्पित करती है, इसे स्वीकार कीजिएगा। एंड जो आज्ञा हो गुरुपा, आप ही बुलवाइएगा, आपकी आज्ञा से ही मैं बोलूँ मेरे गुरुपा।
ये 23 जुलाई सावन के शिवरात्रि की बात है संगत जी। उस दिन बहुत रेनफॉल हो रहा था, मैं जॉब पे नहीं जा सकी उसके चलते। तो रेनफॉल बंद होने के बाद अम, मुझे मंदिर जाके जल चढ़ाना था। तो संगत जी, जो भी भोलेनाथ जी को चढ़ता है सामान, मैंने वो खरीदा। एंड एक पैकेट दूध लेकर के संगत जी जल के लोटे, मतलब जो लोटा था वो मैंने मंदिर से ले लिया। वो लेकर के मैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए और दूध चढ़ाने के लिए गए। तो गुरुपा अ 12, सवा 12, साढ़े 12 के आसपास का टाइम था गुरुजी। मंदिर में गुरुपा बहुत ही अच्छे प्रकार से मैंने पूजा करी, परंतु माँ पार्वती के लिए रोले मोले जो होते हैं वो धागा नहीं लेकर के जा सके एंड श्रृंगार का सामान नहीं लेकर के जा सके। क्योंकि जो लोग लेकर आते हैं उनको जो सम्मान माँ पार्वती और भोलेनाथ का गठबंधन करते हुए देख रही थी, तो मुझे लगा कि काश मैं भी ये सामान ले आते। बारिश के चलते और वैसे भी किसी भी वजह से ये रह गया सामान। तो परंतु संगत जी, मैंने भी अपने भली प्रकार से भोलेनाथ को जो दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, बेलपत्री, भांग धतूरा, पुष्प की माला, है ना, और फ्रूट अर्पण किए संगत जी, ये सब कुछ किया। तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। तभी मैंने मंत्र जाप किया भोलेनाथ के सामने खड़े होके मन में मंत्र जापे कर रही थी। तभी देखा एक बाबा, बूढ़े बाबा वहाँ पे संगत जी शिवलिंग में जो शिव परिवार के आसपास दूध दही जो जमा हो गया था वो सब उसको निकाल रहे थे। एंड एक्स्ट्रा बेलपत्री वगैरह जो भी नीचे गिर रहा था तो उनको भी निकाल के एक पॉलिथीन में डाल रहे थे। एक अजीब सी बात थी संगत जी, उन बाबा में एक डिवाइन सी ही मतलब वाइब जो है मुझे महसूस हुई। कहने लगे भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ से जो मांगो वो जरूर मिलेगा। इस तरीके के वो कुछ शब्द उच्चारण कर रहे थे। फिर संगत जी उन्होंने पुष्प की माला जो है निकाल करके संगत जी उसमें से एक मतलब आंटी को दे दिया पुष्प की माला और एक मुझे दे दिए कि आप ले जाइए चाहिए तो हमने ले लिया संगत जी, उसे अपने खजाने में रखिएगा। और फिर देखो भोलेनाथ क्या करते हैं, ऐसा कह के उन्होंने दे दिया। तो संगत जी मैं मतलब भोलेनाथ को पूजा करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मैं लोगों को पूजा करते हुए देख रही थी एंड आनंद ले रही थी, मंत्र जाप भी कर रही थी। तो फिर संगत जी उन्होंने ऑलमोस्ट मतलब भीड़ खत्म हो गई थी, तो उन्होंने माता पार्वती के भी वो सब जो चढ़ाया जाता है पुष्प वगैरह वो सब उतारे और उसमें से बहुत चुन्नियाँ चढ़ी हुई थी। एक चुन्नी फिर देख के कि चुन्नी आपको चाहिए तो आप ले जाइए। तो निसंकोच मैंने कहा लाइए, अब ये चुन्नी यहाँ टांग दीजिए ताकि ये थोड़े से सूख जाए, आप ले जाइएगा, निसंकोच ले जाइएगा। फिर उन्होंने साथ में दूध पड़ा हुआ संगत जी बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन श्रृंगार का सामान था जो कि मैं नहीं लेकर के जा सके, उन्होंने मुझे दे दिया श्रृंगार का पैकेट और कुछ लूज सामान भी था कि ले जाइए, आप ले जाइए। तो ना मेरा जो मन संगत जी बहुत हर्षित हुआ। मैंने सोचा कि
कितना अद्भुत है कि बाबा ये कौन है और कुछ लोग अपने मन से भी सेवा करते हैं। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा अगर ये आपके भेजे हुए कोई दूत हैं तो भी आपका शुक्राना है गुरुपा। और यदि ये मेरे ही मन का कोई वहम है क्योंकि मुझे हर चीज़ में गुरुपा और उनके भेजे हुए दूत ही दिखाई देते हैं संगत जी। तो मैंने कहा तो भी आपका शुक्राना है गुरुपा, तो भी आपका शुक्राना है। तो उसके बाद बाबा ने मुझसे कहा कि आपके पास 5 मिनट का टाइम है। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने सिंदूर के डिब्बियाँ साथ में ले रखी थी कि माँ गौरी को श्रृंगार करवाएँगे एंड परंतु संगत जी और भी लोग 2-3 और लेडीज़ आ गईं तो अपने बच्चों के साथ। तो बाबा अ, अभी थोड़ा-सा वेट करने लगे और थोड़ा-सा फिर मंदिर के बाहर चले गए। तो मुझे भी संगत जी काफ़ी समय हो गया था, तो मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि मैं क्या करूँ? अभी मतलब वो लोग जो थे वो पूजा कर रहे थे कि घर भी पहुँचना था। तो फिर संगत जी मैंने भोलेनाथ जी को प्रणाम किया एंड मैं वहाँ से चली गई बाहर। मैंने बाबा को बोला कि बाबा अभी तो वो लोग पूजा कर रहे हैं। कहते हैं हाँ इसीलिए हम बाहर आ गए हैं। आप पूजा कर रहे हैं, चलिए करने दीजिए किसी को भी, अब हम क्या ही बोलें इस प्रकार से। तो मैंने मन ही मन सोचने लगी कि गुरुपा अभी वो जो सिंदूर इन्होंने ले रखा था वो तो मैं चढ़ा नहीं पाई। जैसे आपकी मर्जी गुरुपा, आपकी रज़ा में राज़ी हूँ रब। ये कौन थे? ये आप ही के भेजे हुए दूत थे, आप थे या ना जाने मेरी इमेजिनेशंस थी, जो भी था गुरुपा आपने मुझे बहुत आनंद करवाया है शिवरात्रि के दिन। जो श्रृंगार का सामान जो मैं नहीं लेकर के जा सके मंगोरे के लिए, वो आपने मुझे मेरी झोले में डाल दिया। मैं एक चुनरी, श्रृंगार का सामान और संगत जी भोलेनाथ पर जो है अर्पित की हुई माला जो मुझे संगत जी उन बाबा ने दी थी वो लेकर के खुशी-खुशी में घर आ गई। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा मुझे इतने प्यारे से अनुभव करवाने के लिए। वो पावन दिन आपने बहुत ही खुशियों भरा मेरे लिए संतुष्टि भरा बना दे। अनंत कोटि शुक्राना है रब। इसी के साथ ही मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर एंड आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। और संगत जी आपको भी जय जय गुरु जी। और गुरुपा आपकी बेटी मैं राजकौर बोल रही हूँ पंजाब से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आंटी जी। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मेरा जो सत्संग है, जो मेरे अंकल के लिए और मेरे बेटे के लिए, मेरे अंकल जी के लिए संगत जी आपसे अरदास कर रही थी कि मेरे अंकल जी कुछ खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, तो अभी कुछ खाने लगे हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद संगत जी चुप करके खा लेते हैं, चिल्ला पुकार तो वैसे करते हैं, चलो खाना खा लेते हैं। मेरा शुक्राना है गुरुजी का, कोटि-कोटि शुक्राना, चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना। उनको थोड़ा बहुत खाना शुरू किया है संगत जी। स संगत जी को भी कोटि-कोटि प्रणाम है जो उन्होंने अरदास करी है कि मेरे अंकल जी खाने लग जाएँ संगत जी। ये मेरे अंकल जी का सत्संग था और मेरे अंकल जी के लिए आप भी अरदास कीजिएगा, उनके सद्बुद्धि आ जाए। चिल्ला पुकार बहुत करते हैं संगत जी, बहुत चिल्लाते हैं। पता नहीं अपने आप से इतनी बातें करते हैं कि जिसकी हद नहीं है। परेशान हो जाती हूँ संगत जी उनकी बातें सुन-सुन के। ज़रा-सी टीवी की आवाज़ कम-ज़्यादा करूँ तो गालियाँ बकने लग जाते हैं संगत जी। इतना बोलते हैं, उनको ये पता नहीं कि पास में सो रही है, इसको भी आवाज़ आ रही है। टीवी की आवाज़ आती है संगत जी, लेकिन मेरा पता ही नहीं है कि मैं मेरे पास में सो रही हूँ कि मेरे को भी आवाज़ आ रही होगी। इतना बोलते हैं संगत जी, इतना गंदा बोलते हैं, गालियाँ बोलते हैं। हर किसी के साथ फिर नाम-नाम ले के बोलते हैं, फिर बहुत चिल्ला-पुकार करते हैं। कभी-कभी इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं ना संगत जी, ऐसा होता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है। फिर मेरा मन करता है संगत जी कि मतलब मैं ना इनके मतलब क्या ही बोलूँ संगत जी, मतलब 2 लगाऊँ ऐसे मन करता है संगत जी, लेकिन मन को मार के बैठ जाती हूँ। बहुत गुस्सा आता है, गुरुपा कहते हैं गुस्सा नहीं करना है, लेकिन संगत जी गुस्सा आ ही जाता है, मैं क्या करूँ? और सॉरी संगत जी, मैंने टाइम नहीं बताया, टाइम हो रहा है 8:50 और आज तारीख है संगत जी 25 तारीख है, हाँ 25 तारीख है संगत जी। 2000 अगस्त 2025 का महीना है संगत जी और 25 तारीख है संगत जी, 25 ही साल है, 77 की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी और गुरुपा से मेरी यही अरदास है, गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि मेरे अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें अच्छी सद्बुद्धि दीजिए, अच्छी संगत दीजिए, अच्छे विचार हो उसके मन में। बहुत गंदे विचार हैं संगत जी, बहुत गंदे हैं। मेरे पास कोई आ भी जाता है अभी तो संगत जी जैसे मतलब कुछ खराब हो गया था जो कच्चा ही था, अभी भी हमने कच्चा ही बनवाया है संगत जी, वो नीचे बैठ गया था जो टॉयलेट था, वो बच्चे काम कर रहे थे संगत जी, अब उनसे ये तो बात करते हैं, इनका तो ड्रिंक करी भी होती है, तो बात तो मुझे तो करनी पड़ती है ना संगत जी, तो मन से पता नहीं क्या ही बात कर रही थी, तो संगत जी इतना जोर जोर से चिल्लाने लग गए, गालियां बकने लग गए संगत जी। पर मैंने उनको पहले ही समझा दिया था कि देखो अभी वहां जाएंगे तो तुम्हारे काम करने तक तुम्हें कोई गाली बके या कुछ भी करे तो तुम बुरा मत मानना। संगत जी मैंने उनको समझाया, लेकिन एक को तो गुस्सा आ गया था, उसको समझाया तो वो मान गया संगत जी, फिर वो बाद में काम करते गया और संगत जी पूरा तमाशा लगाया है, पूरा तमाशा। इतना बेकार इंसान बन जाते हैं ना संगत जी ड्रिंक करने के बाद, तो फिर जिसकी कोई हद नहीं, ड्रिंक बहुत खराब है संगत जी। बस आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी के चरणों में और संगत जी से, गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि बस ये ड्रिंक छोड़ दें। बहुत गंदी है इनकी ड्रिंक संगत जी, बहुत ही गंदी शराब पीते ना, फिर बहुत ही बुरा भला बोलते हैं, किसी को देखते नहीं है कि क्या बोलेगा इंसान आगे से या मतलब क्या कहेगा, बस पी के करते हैं संगत जी और कोई बात नहीं है, दिल का गुबान निकालते रहते हैं। बस यही अरदास है कि इनकी ड्रिंक छूट जाए और इनको सद्बुद्धि आ जाए शंकर जी। एंड मैं अपने बेटे की तरफ से भी सत्संग करती हूँ, मेरा बेटा है, मेरा क्या संगत जी, वो तो गुरुजी का ही बेटा है, उनका नवासा है, उनका उसका कोई काम नहीं बनता। सत्संग सुनती हूँ तो संगत जी अरदास करती हूँ कि बस हमारे बेटे का ऐसा हो जाए, ऐसा काम हो जाए, उसको नौकरी मिल जाए, उसको पीआर मिल जाए, क्या-क्या माँगते हैं संगत जी। तो उसी टाइम अंकल बोलते हैं, अभी एक अरदास करके हटती हूँ कि हाँ, ये काम हो जाए संगत जी। संगत जी मुझे 2 साल होने को आ गए हैं, मैंने इतनी अरदासें लगा रखी हैं अपने बेटे के लिए, पर संगत जी कोई पूरी नहीं हो रही है, इसके काम के लिए तो मैंने इतनी बार अरदास लगाई है संगत जी, पर उसका काम पूरा होता ही नहीं संगत जी, सारे काम हो जाते हैं, हाँ हो जाती है, फिर ना हो जाती है। संगत जी एक मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, वो गुरुजी ने कर दी है संगत जी, मेरा बेटा ऐसे ही किसी केस में फँस गया था।
फँसा है बस संगत जी, और पैसे एजेंट ने खा लिए और हमारे ऊपर डाल दिया है संगत जी। एजेंट ने पैसे खा लिए थे और उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया था। तो उसके बाद अभी केस सॉल्व नहीं हुआ है, बट ये है कि हाँ, गुरुजी ने उसको अंदर जाने से बचा दिया है। बाहर-बाहर ही इसके काम करवा दिए हैं संगत जी। तारीख पे जाता पहले तो पता नहीं क्या बात हो गई, तो डर गया है संगत जी, तो किया ही नहीं तारीखों पे थोड़े दिन, थोड़े महीने तो संगत जी। इसको बस कर दिया कि क्या बोलते हैं ना इसको, मतलब जाते नहीं है तो ऑर्डर निकालते हैं ना, तो वो कर दिया संगत जी इसको। तो फिर उसके बाद मुझे मुझे इतना बोलना नहीं आ रहा, अभी याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। तो संगत जी मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई थी, गुरुजी मतलब आए बिना उसका काम भी हो जाए, गुरुपा ने अरदास तो पूरी कर दी, वो गया भी नहीं था और उसका काम हो गया था गुरुपा। अब उसकी फाइल जो है बंद पड़ी हुई है। उसके साथ हमारी बहू भी थी, बहू तो भी छोड़ के चली गई, इसको तभी छोड़ दिया था संगत जी जब केस पड़ा था ना तभी। पहले खुद ही आई थी संगत जी लव मैरिज करके, और थोड़े से साल रही और फिर चली गई संगत जी। उसका भी नाम लिखवाया था, तो वो तो आती जाती थी, खैर उसको तो उन्होंने बरी कर दिया। और अब गुरुजी का नवासा जो है वो बरी नहीं हुआ, और वे भी बरी हो जाए, बस ये आप अरदास कीजिएगा गुरुजी के चरणों में मेरी तरफ से कि मेरा बेटा संकट जी, जो भी केस की सुनवाई है कुछ भी है, अब सब खत्म हो जाए, इसको जाना ना पड़े, अब सब खत्म हो जाए, ये कार्यवाही सारी जो है खत्म हो जाए। गुरुपा गुरुपा सब कुछ कर सकते हैं, गुरुपा कहते हैं सब तो बदल देते हैं, रिकॉर्ड्स बदल देते हैं, कागज बदल देते हैं संकट जी। तो गुरुपा जो भी है ये केस कूस जो भी है, गुरुपा जो ये फाइल लगेंगी सबको खत्म कर दीजिए गुरुपा, कोई भी आए बस दोबारा और ना खोलें, खोलें भी तो बस खत्म कर दें इसे गुरुपा। बस ये आप ही ने करना है गुरुपा, आप ही जाने जो भी होता है गुरुपा, जो भी करवाएंगे आप ही करेंगे। उसको एकदम से रिजेक्ट और खारिज करवा दीजिएगा गुरुपा, बिल्कुल खारिज करवा दीजिएगा। और बच्चा आज़ादी से आराम से घूमे, कहीं भी नहीं जाता संगत जी, बस यहीं पे ही रहता है, ना कहीं जाना ना आना, वो भी चुप-चुप के रहता है गुरुपा। आप ही कीजिए गुरुपा, आप ही को करना है उसका कुछ, और आप ही ने ध्यान रखना है, उसके काम में बरकत दीजिए गुरुपा। अभी भी संकट जी वो कहीं गया था, तो वो कह रहा था बहुत बड़ी डील है, अगर हो गई तो फिर सारे काम हो जाएँगे। पैसों की बात थी तो संगत जी पैसे भी हो गए थे, कर दिए थे पैसे, लेकिन पता नहीं क्या, एक जना ना करा था, एक जना हाँ करा था संगत जी, तो बस उसका काम ही नहीं बना। अगर वो काम बन जाता संगत जी तो सब कुछ ठीक हो जाता, हमारा भी घर बन जाता। शायद अभी गुरुपा की रजा नहीं है, तो गुरुपा जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपको सही लगे गुरुपा वैसे ही करना। बस उसके काम को ब्लेस कीजिए गुरुपा उसको। वो कोई भी काम करता है तो उसको भी संकट जी 2 साल होने पे आए हैं, लेकिन कभी हो जाता है, कभी आ जाता है, बच्चा है, कभी मन परेशान हो जाता है तो आ जाता है, तो मतलब थोड़ा-सा मन लग जाता है, वहीं चला जाता है। तो गुरुपा ही जोड़ेंगे संगत जी। मैं तो बोलती हूँ गुरुपा इसको अपने चरणों से लगाइए, अपनी अच्छी संगत बनाइए गुरुपा, ताकि वो आपको बोले कि हाँ, मैं भी गुरुपा की संगत हूँ, मेरे नानू है वो। संगत जी गुरुपा उसके नानू, और मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि बस वो यही बोले कि हाँ, सच में मेरे नानू हैं, मेरे नानू हैं, मेरे नानू मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं और बहुत काम करते हैं संकट जी, बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बड़ाई करते-करते ना थकूँ गुरुपा, बस मैं यही चाहती हूँ इसका, बस यही सुनना चाहती हूँ कि ये बात है कि हाँ, मम्मी तू सच बोलती थी कि मेरे नानू सच में भगवान हैं, सच में वो सब कुछ कर सकते हैं संगत जी। बस इसको भी इतना यकीन नहीं है, इसको ये है कि अभी कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही बोलते हैं हम। लेकिन मैं गुरुपा से ये बोलती हूँ कि गुरुपा आप इसका यकीन बनाए रखिए गुरुपा, वो यकीन करने लग जाए गुरुपा। बहुत परेशान रहता है संगत जी वो, उसका बाप भी अच्छा नहीं है संगत जी, चिल्ला पुकार करता रहता है, कुछ पता नहीं चलता है, हमसे दूर रहते हैं संगत जी। बस आप अरदास कीजिएगा कि इसके काम बन जाएं, जो भी वो काम करे गुरुपा अगर आपकी रजा में है, और वो काम बस अच्छा होना चाहिए, आपकी रजा में होना चाहिए। इसके इतने साल हो गए हैं गुरुपा, 5-6 साल,
लॉकडाउन से पहले का कर रहे हैं संगत जी, लेकिन लॉकडाउन से लगातार यहाँ आया ही नहीं। लॉकडाउन के बाद एक बार आया था संगत जी, उसके बाद तो वो आए नहीं, लॉकडाउन भी खत्म हो गया। इतना टाइम हो गया है गुरुपा संगत जी, और अपने बेटे को, अपने नवासों को अपने चरणों से लगाइए गुरुपा, उसको ठीक कर दीजिए गुरुपा, उसको ठीक कर दीजिए, उसके काम में बरकत दीजिए, तरक्की दीजिए गुरुपा, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे जेठ जेठानी देवर देवरानी सबके बच्चे संगत जी सेटल है, सबके बच्चे अच्छे कमाई कर रहे हैं, बस एक हमारा ही है संगत जी, और एक ही बेटा है संगत जी मेरा। उसके बाद में संगत जी को वैसे घूमता फिर रहा है, उसका कोई काम नहीं बन रहा है। गुरुपा बोलते हैं तेरा बेटा लाखों करोड़ों में खेलेगा संगत जी, लेकिन कब खेलेगा संगत जी, इसकी उम्र भी 35 साल हो गई है, उम्र भी निकल रही है, शादी भी पता नहीं अब गुरुपा उसकी करवाएंगे नहीं करवाएंगे। अब वो बोलते कि मैं तो नहीं करूंगा, मैं बोलती हूँ गुरुपा की मर्जी होगी तो करवा देंगे, नहीं होगी तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि पहले भी उसने करके देखा है संगत जी। तो कहते हैं ना, दुख में तो इंसान का साथ देना चाहिए, लेकिन वो दुख में ही छोड़ के चली गई संगत जी इसको। मेरे अंकल जितना ड्रिंक करते हैं संगत जी, पर मैंने कभी भी कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं कहती हूँ नहीं, सुख में तो सभी यार होते हैं, दुख में साथ देना चाहिए ना किसी का, अगर देना है तो। इंसान कोई भी हो, अपना हो फिर आप पर आया हो, इंसान तभी पहचाना जाता है जब दुख में काम आता है, लेकिन मेरे दुख में कोई भी काम नहीं आया संगत जी। बोलना नहीं चाहिए, खैर मैं सबके काम आती थी संगत जी। तो जो भी कोई बोलता, मुझसे जो भी होता, मैं सब कुछ करती थी सबके लिए। उनके माँ-बाप से भी नहीं पूछते थे संगत जी, उनके बच्चों के लिए करते जाओ, बस वो बोलते थे, कहते चलो ठीक है कर लो। और बच्चे भी ऐसे थे संगत जी कि मैं कुछ बोलती थी, मेरा बहुत कहना मानते हैं, अपने इतना माँ-बापों को नहीं मानते थे संगत जी। ऐसे बच्चे होते तो आज वो किसी लायक बनेंगे संगत जी, और मेरा बच्चा इतना संगत जी, और उसको उसका नहीं काम बन रहा है, ये ब्लैक मैजिक करने वालों ने ऐसा कर रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है। उसके ऐसे काम बांध रखे हैं, खुशियाँ बांध रखी हैं, कोई भी काम होता है संगत जी वो पूरा ही नहीं होता। संगत जी, मेरी अरदास है गुरुपा आपसे, गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि उस बच्चे का काम बन जाए। कितनी बार सत्संग में अरदास लगाई है कि बस उस बच्चे के काम बन जाए। संगत जी देखिए, बारिश बहुत तेज हो रही है, कल से ही बारिश हो रही है, और हमारे अंदर टपक रहे हैं, छत टपक रही है गुरुजी, कच्ची छत है। बारिश, छत भी क्या करेगी, बारिश भी इतनी हो रही है संगत जी, पानी तो आएगा ही ना फिर। और अभी संगत जी मैं बैठी हूँ, थोड़ा थोड़ा गुरुपा ने रख रखा है सूखा वैसे, पर बस परेशान हो जाती हूँ संगत जी। घर भी कच्चा है, छत भी कच्ची है संगत जी। 35 36 साल हो चुके हैं संगत जी ये देखते हुए। घर नहीं बना है मेरा अभी तक, ये ब्लैक मैजिक वर्ल्ड का वालों ने कुछ नहीं करने दिया है संगत जी। जो भी काम करने की सोचते हैं संगत जी, और उल्टा कुछ ना कुछ हो जाता है संगत जी। मेरे बेटे ने बोलता चलो 4-5 लाख लगा के घर घर जो है खड़ा कर देंगे, करके बोले संगत जी, तो वो केस लग गया उसके ऊपर संगत जी। हमने बेटा बोला कि मतलब ऐसा क्या कर रखा है, इस केस के बात करेंगे तो कोई भी काम सोचते हैं वो होता ही नहीं है, दूसरा काम हो जाता है और कुछ बिगड़ जाता है। बस आप मेरी अरदास यही है कि गुरु पास आप अरदास कीजिए, गुरु पास से जो भी ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, वशीकरण है, सब जल्दी से खत्म हो जाए, बस यही अरदास कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं तू टेंशन ना ले, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है संगत जी, कुछ भी नहीं हो रहा है। गुरुपा बोलते हैं तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, पता नहीं संगत जी उसकी चाबी कहाँ है, वो घर कहाँ है संगत जी, मुझे नहीं पता है। मुझे बहुत बुरा लगता है संगत जी। कल भी मैंने सत्संग किया तो बाथरूम हट गया, थोड़ा सा बारिश होने हट गई थी संगत जी, तो मैंने कहा चलो बाथरूम थोड़ा सा दूर है संगत जी घर से, तो बाथरूम करने गई संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अच्छी भली मैंने सोचा कि जब कम में पानी इधर से जाती हूँ, तो मैं वहां उसके ऊपर इतनी जोर से फिसली संगत जी, ऐसा लगा जैसे ना किसी ने मेरी दोनों टांगे पकड़ के ना मुझे नीचे गिरा दिया संगत जी। और मैं एकदम संगत जी इतनी जोर से मेरा सर बजा संगत जी, कि मेरा सर पूरा हिल गया। एंड मतलब कच्चा आंगन था, फिर मैं उठ करके संगत जी गई, जा करके वह हाथ में हाथ मुंह धोया, हाथ मुंह धो के फिर मैं नहा करके आई,
वो बहुत ज़ोर से गिरी थी संगत जी, पता नहीं कौन-सा कष्ट काटा था गुरुपा ने मेरा, जो मैं इतनी ज़ोर से गिरी संगत जी। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, ये सुबह का टाइम है। अमृत वेला तो नहीं है संगत जी, मॉर्निंग का टाइम 8:50 और संगत जी बस आज सोमवार है, गुरुजी का वार है, सोमवार है। गुरुजी बोलते हैं शुक्राना किया हुआ ना शुक्राने के दिन का करोड़ों शुक्राने के बराबर है, तो शुक्राना गुरुजी। मेरा मन संगत जी बहुत परेशान रहता है, मेरा बहुत बस अपनी तरह बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मन के अंदर खुशी आती नहीं है संगत जी, पता नहीं क्या ही बात है संगत जी। अभी भी मेरा मन बहुत उदास है, ऐसा मन बेचैन होता है संगत जी कि मन ही नहीं लगता है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। गुरुपा ने बोला है कि अमावस्या के बाद जो 3 दिन भारी हैं, अभी कल परसों अमावस्या गई है संगत जी। आज 2 दिन तो हो गए हैं संगत जी, कल का दिन भी भारी है। अब देखो गुरुपा बोलते हैं मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, बस तू सत्संग सुन ले, कष्ट कट जाएँगे। मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, अभी तो सत्संग में जहाँ टाइम ज़्यादा हो जाएगा, पहले मैं शुक्राना करूँ फिर मैं सुनूँगी। 1 घंटे का संगत जी थोड़ा-सा रह गया है, अभी सुनूँगी और ये शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, जो भी रहते हैं मेरे माँ, बच्चे, भाई, भतीजा और मेरे मौसी के बच्चे, मेरे मामी, मासी के बच्चे, सबके बच्चे जो जिनका बेटा है और बेटियाँ हैं, लड़कियों के, मेरे मौसी के लड़के, बहन-भाई सबको, मौसी की लड़की है, सब गुरुपा मेरा भतीजा है और सारे गुरुपा मामा के लड़के का बेटा है संगत जी। सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, सबको ब्लेस कीजिएगा, सबको अपने चरणों से लगा कर रखिएगा और सबको अच्छी बुद्धि दीजिएगा गुरुपा। मेरी मौसी का लड़का है संगत जी, बस वो काम पे ही नहीं जाता है, कुछ भी नहीं करता है, पता नहीं उसे क्या होता है। मैं उसके लिए अरदास कीजिएगा गुरुजी, दोनों के लिए अरदास कीजिएगा। मेरी माँ, बहन, मामी की लड़की है, उसका भी बेटा है, मेरे मौसी का भी बेटा है, दोनों बेटों की लिए अरदास कीजिएगा गुरुजी। संगत जी एक तो काम नहीं करता, उसके लिए अरदास कीजिए वो काम करे और मुझे बुरी आदतों से दूर रखिएगा गुरुजी। अच्छे-अच्छे काम करवाइएगा। और मेरी माँ के सर पर भी अपना हाथ रखिएगा, सबको अच्छे-अच्छे तरीके से ब्लेस कीजिएगा। उस बच्चे की शादी है संगत जी, उस बच्चे के लिए अरदास करना गुरुजी से कि अभी तक वो कुछ भी नहीं बना है संगत जी। आत्मा संगत जी बस अभी 9, 10, 11, 12, 3-4 महीने और है संगत जी। अभी तक उसका कोई काम नहीं बना है, कोई पैसा नहीं है घर में, कुछ नहीं, तो उसकी शादी कैसे करेंगे? लड़की भी फिर परेशान होती है संगत जी। गुरुपा आपने ही ब्लेस करना है, आपसे ही अरदास करती हूँ गुरुपा, सब आप ही के भरोसे छोड़ा हुआ है गुरुपा। सचमुच आप ही को करना है गुरुपा। गुरुपा कहते तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ कर दूँगा। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे। आप मेरे लिए अरदास लगाइएगा संगत जी और संगत जी मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना है गुरुपा। मेरे मायके वालों की सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुपा, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, आपका लख-लख बार शुक्राना है गुरुपा। बस ये अंकल जी की चिल्ला पुकार बंद करवाओ, इंसान बनाओ, देखो उनको समझाओ कि इंसान कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते। सद्बुद्धि दीजिएगा उनको और अपने नवासे की तरफ से शुक्राना है गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे ऊपर भी मेहर कीजिएगा गुरुपा, मुझे भी सद्बुद्धि दीजिएगा, अच्छा इंसान बनाइएगा गुरुपा, अच्छी संगत बनाइएगा और मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे काट दीजिए गुरुपा और ये ब्लैक मैजिक वगैरह सब दूर कर दीजिए और गुरुपा मेरी सेहत जो है एकदम अच्छी हो जाए, मेरा शरीर तंदुरुस्त हो जाए और मैं एकदम ठीक हो जाऊं गुरुपा। बहुत परेशान रहती हूँ गुरुपा, बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुपा बोलते हैं कि तेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, तो संगत जी पता नहीं कौन सी बीमारी है गुरुपा बोलते हैं, जो ये खत्म ही नहीं हो रही। गुरुपा कहते हैं मैंने अपने ऊपर ले लिया गुरुपा, सॉरी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, बहुत अच्छे हैं मेरे बाबा। सबके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुपा, आपका आपके जैसे गुरुपा हमें कहाँ ही मिलेंगे गुरुपा, आप अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं आने देते, आप अपना ख्याल रखिएगा गुरुपा, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। आप अच्छे रहेंगे गुरुपा तभी तो संगत सही रहेंगी गुरुपा, संगत भी तभी अच्छी रहेगी जब आप अच्छे हैं।
बस मेरी एक यही अरदास है गुरु पास, सबका भला कीजिएगा, हम सबकी तरफ से बेशुक्राना है गुरु पा, हम चारों की तरफ से शुक्राना। और आपकी बेटी से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु पा। आप बोलते हैं कि कुलदेवी नाराज़ है और जो भी कुलदेवी मुझसे नाराज़ है गुरु पा, मैं माफ़ी माँगती हूँ, उनसे माफ़ी माँगती हूँ गुरु पा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरी माता रानी, नाराज़ मत होइएगा। सुबह से मैं वैसे ही बहुत परेशान रहती हूँ, इन परेशानियों से बाहर निकाल दीजिए मेरी माँ, मुझे निकाल दीजिए। और आप नाराज़ बिल्कुल मत होइएगा, नाराज़ हो जाएँगे तो मैं कैसे रहूँगी मेरी माँ? आप नाराज़ मत होइएगा। खुश रहिए माता रानी, और आप मेरे पितृ महाराज जी से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने पितरों को गुरुपा हमें चरणों से लगाइए, हमें मुक्ति दीजिए गुरुपा, उनको भी मुक्ति दीजिए और चरणों से लगाइए मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, अपने चरणों में जगह दीजिएगा। और जो भी मेरे देवी-देवता हैं, गुरुपा 33 करोड़ देवी-देवताओं से माफ़ी माँगती हूँ संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई गलती की हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ये सत्संग है संगत जी, ये मेरी अरदास है। और देखिए संगत जी कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है संगत जी। अरदास कीजिए कि ये बारिश बंद हो जाए, ये बारिश अब और ना आए। जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, बस यही अरदास कीजिएगा कि जब तक मेरा नया घर ना बने, पक्का घर ना बने, तब तक ये मेरी बारिश ना आए गुरुपा, और मेरा घर जो है जल्दी से बन जाए। मेरे गुरुजी का आशियाना बन जाए गुरुपा। मैं आप गुरुपा सत्संग करूँगी मैं वहाँ पे, और गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं गुरुपा। गुरुपा जैसा बाबा हमें कहीं पे भी नहीं मिलेंगे संगत जी, हम चाहे जितना मर्ज़ी कहीं देख लें, छोटी-छोटी बातों का हमारा ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं ना संगत जी। और बोलते हैं तो क्यों परेशान है, क्यों टेंशन लेती है, मैं बैठा हूँ ना तो क्यों टेंशन लेती है, बस तू खुश रह, खुश रह। संगत जी मैं खुश रहती हूँ, अभी गुरुपा ने बोला तो रोया मत कर, तू किसी के लिए नहीं सुनती, तू किसी मेरे लिए, बस मेरे लिए मत रोया कर। संगत जी मैंने ये सत्संग सुना, और संगत जी उसके बाद मैंने बोला कि मैं नहीं रोऊँगी, तो संगत जी मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे पैसे लिए थे, वो आया संगत जी, आके और हमसे बोल रहा कि तो पैसे नहीं दिए, तो संगत जी हमारा काम भी नहीं इतना अच्छा, बेटे का भी इतना काम अच्छा नहीं चल रहा है, नहीं तो पैसे दे देता संगत जी। तो बोल रहा तुम्हारे को इतना टाइम हो गया है, तुमने पैसे नहीं दिए हैं, दिक्कत हो रही है, वो हो रही है। मैं मानती हूँ संगत जी, पहले तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ, तुम्हारे ऊपर पर्चा कर दूंगा, ये तुम्हें बंद करवा दूंगा, मेरे पैसे बच जाएंगे क्या हो, लेकिन वो तो बंद रहेगा संगत जी, ऐसे ऐसे धमकियां देके जो है वो मुझे चला गया संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी। फिर से वही थाने का खेल, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि पहले तो मेरे में हिम्मत थी संगत जी जाने आने की, लेकिन अब तो मेरे में हिम्मत भी नहीं है संगत जी, कहीं पे भी नहीं जाती आती मैं तो, सहन शक्ति नहीं है संगत जी, मेरा शरीर इतना बहुत ज़्यादा हो गया ना संगत जी, कमज़ोर सा हो गया है, दुबला-पतला हो के काम बड़ी मुश्किल से करती हूँ संगत जी। और बहुत ज़्यादा बस मेरी यही अरदास है संगत जी, गुरु पाजी पैसे लेने आते हैं उसके लिए भी अरदास कीजिएगा कि बस वो बार-बार घर पर ना आए, कोई ऐसा काम ना करे जिससे मुझे बुरा लगे और मुझे अच्छा नहीं लगे संगत जी, परेशानी ना आए बस मेरे घर में, वो ऐसा कुछ भी ना करे। गुरुपा बोलते हैं तू टेंशन मत ले, मैं देख लाँगा, मैं खड़ा है ना गुरुपा, सब कुछ आप ही के भरोसे है, आप ही के भरोसे छोड़ा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुश रहने की, लेकिन कोई ना कोई फिर ऐसी बात आ जाती है, लेकिन फिर से मैं वापस ऐसी हो जाती हूँ, पता नहीं संगत जी क्या है? गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं या मेरे कोई माड़े कर्म है जो काट रहे हैं? संगत जी बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, मेरे गुरुपा की वड्याई मैंने करी है, सत्संग को शेयर की कर दिया है संगत जी, गुरुपा जाने और गुरुपा का काम जाने, गुरुपा बस सारी संगत का भला कीजिएगा गुरुपा, सारी संगत को खुश रखिएगा, सबके घरों में खुशियाँ लाना, बरकत लाना, सब खुश रहें, कोई परेशान ना रहे गुरुपा। कोई भी मेरी तरह माँ दुखी ना हो, कोई आंटी, अंकल,
कोई दुखी ना हो, सब खुश रहें। बेटा भी नहीं है मेरे पास में और मेरे अंकल ने मुझे बहुत तंग करके रखा है। मेरी तो ज़िंदगी बहुत खराब कर दी है संगत जी। कुछ समझ में नहीं आता है संगत जी, कुछ दिमाग में नहीं आता। गुरुपा का साथ मिला है तो थोड़ा-सा लगता है कि कोई तो है साथ में। गुरुपा अपनी बेटी को ब्लेस कीजिए, इतना खुश रखे गुरुपा अपनी बेटी को। आपकी बेटी हमेशा खुश रहे, बस कुछ भी होता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़े गुरुपा, बस ऐसा कर दीजिए अपनी बेटी के नेचर को। और मैं बस सबके सबके झोली में खुशियाँ दीजिएगा और बस आपकी बेटी अब यही चाहती है गुरुपा, मेरा शरीर जो है एकदम तंदुरुस्त हो जाए, पहले जैसा हो जाए। संगत जी जो भी मतलब है वो सब खत्म हो जाए, जो भी नेगेटिविटी है। और आंटी जी सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो आंटी सत्संग शेयर करेंगी उन आंटी को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, अंकल को ब्लेस कीजिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा, घर में खुशियाँ लाइएगा गुरुपा। बहुत अच्छा काम करती हैं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी बेटी को गुरुपा बस ऐसे ही खुश रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। हम अपनी कृपा कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा, सारी संगत, सारी सृष्टि पे भला कीजिएगा। सर्बत का भला करना मेरे दाता, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। और आंटी जी जो ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको राम राम। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।